Hi friends, welcome to this Spirituality Made Simple with Saurabh and Sanjeev, and we are continuing with the new topic at this moment, and which is known as right resolution. We come every day at 5:55 p.m. live on Insta, alternately once on Life Coach Sanjeev and next day on doc.sb, Dr. Saurabh Bidani. I'm waiting for my friend Dr. Saurabh to join me here. He must be here anytime. In the meanwhile थोड़ा सा आपको बता दें कि कल हमने क्या करा था. कल हमने एक ही पॉइंट पे डिस्कस करा था कि ये राइट रिजोल्यूशन क्या है. राइट रिजोल्यूशन इज वन एंड फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ 8 noble fold path for human being, जिसमें मैक्रोकॉज्म यानी ब्रह्मांड एंड माइक्रोकॉज्म दैट इज विद इन को अलाइन करने का तरीका है. नाउ व्हेन वी से मैक्रोकॉज्म को और माइक्रोकॉज्म को अलाइन करना है, तो हमने कल एक बात शेयर करी थी. जो बाहर है वो अंदर है. हम कहते हैं ब्रह्मांड हमारे अंदर है. एक लाइन यूज होती है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम यूनिवर्स. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ थियोरिटिकल लाइन, ये प्रैक्टिकल लाइन है. क्यों? क्योंकि इस प्रैक्टिकल लाइन में ही सारा कुछ एग्जिस्ट करता है कि अगर हम ये समझ लें जो बाहर है वो अंदर है, इसका मतलब हमारे जो अंदर है वो हमारे को बाहर नजर आता है, वही हमारी सृष्टि है. And that's what we say always, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. So probably my friend Dr. Saurabh would join any time, किसी भी time, because हो सकता है technical glitch हो. But still for our understanding हम इस discussion को हम continue करेंगे. Now let's understand right understanding का क्या मतलब है. हम इसमें आज first aspect को cover करते हैं. Right understanding related to relationship. Now when we say related to relationship, how does this right understanding helps us in relationship? कल एक लाइन बोली थी और लाइन थी, whatever you see, जो भी दिखता है जरूरी नहीं है वो सच है, और जो सच है वो कई बार दिखता नहीं है. यानी कि जब कुछ हमें दिख रहा है, जब कुछ हमें नजर आ रहा है, या जब कुछ हम कुछ फील कर रहे हैं, जहां पर वी आर गेटिंग इनटू द पोजीशन इट्स गुड बैड, इमोशनली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वी शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंड इनटू अ सिचुएशन जिसको बोलते हैं वी शुड गो फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप खराब क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं किसी ने कुछ कहा या कुछ करा, या किसी ने किसी के बारे में किसी से कुछ सुन लिया या देख लिया, उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं. और जब हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं तो क्या होता है, हम उस डेप्थ में फंसे रह जाते हैं. क्यों? जो दिखा हम उसको सच मान लेते हैं, और प्रॉबेबली कई बार वो सच नहीं होता है. और क्योंकि वो सच नहीं होता है और हम उसको सच मान लेते हैं, हम राइट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ 8 fold नोबल पाथ, उसमें हम वहां पे मिस कर जाते हैं, और वो केओस बनता चला जाता है. हम उसी को सच मान के उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं. और कितनी बार हमने लाइफ में देखा है अपने साथ या दूसरों के साथ, बाद में आके बोलते हैं, ओह मैंने तो ये सुना था, ओह मैंने ये समझा था, ओह मैंने ये देखा था. एग्जाम्पल देते हैं आपको जिससे आपको समझ में आ जाए. व्हाट हैपेंड, लेट अस से आप अपनी बालकनी में खड़े हुए हो, और बालकनी में खड़े खड़े आप अचानक देखते हो कि नीचे एक पतला सा आदमी भाग रहा है अपनी जान बचाते हुए, बचाओ बचाओ बचाओ, और उसके पीछे 4-5 बंदे मस्टंडे
रॉड लेके भाग रहे हैं मारने के लिए, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, उस पतले से आदमी को, और बहुत मारते हैं डंडे से, लातों से, घूंसों से, एंड देन उसको उस लेवल पे छोड़ देते हैं जहां पर वो ऑलमोस्ट पूरा खून खून अब पड़ा हुआ है, एकदम उस पोजीशन में कि इट इज ऑलमोस्ट डेथ पोजीशन, बिफोर डेथ पोजीशन। और जब हमने लोगों से पूछा व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ, व्हाट इज योर थॉट, तो हमें क्या क्या जवाब मिले। बदमाशी बहुत बढ़ गई है, गुंडागर्दी हो रही है, कोई सपोर्ट नहीं करता, दादागिरी चल रही है। एक पतले से बेचारे आदमी को पकड़ के पता नहीं किसी बात पे पकड़ के पीट दिया, एंड ऐसे बड़े सारे गलत हुआ, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसे आंसर्स मिलते हैं। स्टोरी आगे चलती है, और जैसे स्टोरी आगे होती है उसमें बोलते हैं थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आती है, किसी ने कंप्लेन कर दिया था, पुलिस की गाड़ी आती है और ये गाड़ी आके रुकती है। पुलिस की गाड़ी से पुलिस वाले उतरते हैं, इंस्पेक्टर उतरता है, उसके साथ सिपाही उतरते हैं, एंड दे ऑल कम एंड दे कैच होल्ड ऑफ दिस मैन जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उसके हाथ में हथकड़ी बांध देते हैं और इन तीनों चारों पांचों को शाबाशी देते हैं। और फिर पता चलता है थोड़ी देर बाद ये जो आदमी जिसके पीछे ये चारों पांचों भाग रहे थे, ये आदमी जिसको सबने मारा था वो एक टेररिस्ट था। वो बॉम्ब प्लान कर रहा था, किसी ने देख लिया, उसको पकड़ लिया, उसके सारे साथियों को पकड़ लिया था, एक बचा था उसका पीछा कर रहे थे सो दैट इसको भी पकड़ लें, सो दैट ही डजंट मिसकंडक्ट एनीथिंग, और इसलिए मार रहे थे। अब अचानक उन्हीं लोगों के रिस्पॉन्स बदल जाते हैं, ओह वाओ कितने अच्छे लोग हैं, दे हैव डन अ ब्रेवरी जॉब, बहुत अच्छा करा। क्या हुआ? विद इन 1 मिनट स्टोरी के इमोशंस एंड रिस्पॉन्स चेंज क्यों हो गए? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, इसीलिए कि जो दिखता है वो कई बार सच नहीं होता, उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, ना हमें मिली ना हमने ली। And friends, this is where we want to share with you in this spirituality made simple by Sanjeev and Saurabh. आज सौरभ नहीं आ पाए हैं, आई डोंट नो क्यों, किसी रीजन से हो सकता है, मुझे इसके बाद पता चलेगा, टेक्निकल ग्लिच है या कोई और रीजन है, बट स्टिल वी विल कीप आवर सेशन कंटिन्यू। एंड फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। ज्यादातर रिलेशनशिप इसलिए खराब भी होती हैं, और वो रिलेशनशिप जहां पर इसको क्लैरिफाई कर लिया जाता है। व्हाट इज द आउटकम? लोग पूछते हैं आउटकम क्या है? आउटकम बहुत सिंपल है, ये जो आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप में जब कभी भी इश्यू आए, सबसे पहला काम होता है होल हार्टेडली दिल से जाकर जिसका संग है उसके साथ डिस्कस करके क्लैरिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स द सिंपल स्टेप। और ये आप बोलोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हमने नया क्या बताया? नया ये बताया, या इसको नया नहीं कहेंगे, इसमें समझने वाली बात यह है, ज्यादातर केस में लोग जिसके साथ इश्यू होता है उससे क्लैरिफाई बहुत लेट करते हैं या नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग जिसके साथ इश्यू नहीं होता है उनके साथ जाके डिस्कस करते हैं, उसको बताना, उसको बताना, इससे डिस्कस करना, उससे डिस्कस करना, मैं क्या करूं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और जिसके साथ इश्यू है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे रिलेशनशिप खराब हो रही है, वहां पर तो कदम उठाते ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ इज ऑलवेज सिंपल। लाइफ हमेशा सिंपल है, लाइफ हमेशा शानदार है, और लाइफ हमेशा अच्छी चलती है। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत बेसिक एक कदम उठाना है,
रिलेशनशिप अगर बेटर रखनी है, रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी है, रिलेशनशिप को ग्रेट रखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जाकर अपने 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 उस एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप से सिर्फ डिस्कस करना है। और जब आप डिस्कस करोगे पता चलेगा ओनली एंड ओनली थॉट्स में गैप है, ज़्यादातर केसेस में एक्शन और फीलिंग में गैप्स नहीं है, ओनली अंडरस्टैंडिंग का गैप है। जहाँ आपने किसी और को अंडरस्टैंड करा वहीं सब कुछ अपने आप सुधर गया। With this, I'll say thank you very much to all of you today for joining, and all of you who would be joining later on. And we are missing our doctor today, and I hope everything is fine. We'll come to know. And till then, enjoy. See you tomorrow, and we will join at doc.sb at 5:55 p.m. in our daily program SSS, Spirituality Made Simple by Sanjeev and Saurabh. Thank you very much. Namaste. कल फिर मिलते हैं।